जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। इधर श्री राम जी सुबेल पर्वत पर सेना की भीड़ के साथ उतरे। उन्होंने पर्वत का एक ऊंचा, रमणीय, समतल और उज्जवल शिखर देखकर लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से बिछा दिए। फिर उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी पर श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु श्री राम जी ने वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखा। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा था। वे अपने दोनों हाथों से अपने बाण सुधार रहे थे। विभीषण जी कानों कानों में सलाह कर रहे थे। अंगद और हनुमान बहुत भाग्यशाली हैं जो अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे थे। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित थे। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान थे। वे लोग धन्य हैं जो सदा इसी रूप का ध्यान करते रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर तब प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा और वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर दिख रहा है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु बोले, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है उसे अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। सुग्रीव बोले, हे रघुनाथ जी, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, चोट का वही काला दाग उसके हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। यह वही छेद चंद्रमा के हृदय में है जिसके मध्य आकाश की काली छाया दिखाई पड़ रही है। इस पर प्रभु श्री राम जी बोले, विष चंद्रमा का प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त होने के कारण ही यह अपनी किरणों को फैलाकर वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में विराजती है। श्यामलता की वही झलक चंद्रमा में दिख रही है। नव पारायण, 7वां विश्राम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर श्री रघुनाथ हंस दिए। फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर बोले, हे विभीषण, देखो, दक्षिण दिशा की ओर बादल घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल धीमे स्वर से गरज रहा है, कहीं ओलों की वर्षा ना हो। विभीषण बोले, हे कृपालु, सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, वहां रावण दशाग्रीव नाच गान देख रहा है। रावण ने अपने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही बादलों की अत्यंत काली घटा जैसी लग रहा है। मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं। हे प्रभु, वही बिजली के समान चमक रहे हैं। हे प्रभु, सुनिए, वहां अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान जानकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर अपने बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे धरती पर आ गिरे, पर इसका भेद कोई नहीं समझ सका। यह चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर पुनः तरकस में जा घुसा। यह रंग में भंग देखकर रावण की सभा भयभीत हो गई।
ना भूकंप हुआ, ना आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए। सब अपने अपने हृदय में सोचने लगे कि यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन हो गया। सभा को भयभीत देखकर रावण हंसा और युक्ति पूर्वक बोला, जिसके लिए सिरों का गिरना भी शुभ होता है, उसके मुकुट का गिरना अशुभ कैसे हो सकता है। सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। इस पर सब लोग सिर झुकाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई। नेत्रों में जल भरकर वह दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर अपने मन में हट न कीजिए। मेरे इन शब्दों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, जिनके अंग अंग में वेद विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल उनका चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। अन्य लोकों की स्थिति जिनके भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन है। सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है। रात दिन जिसके पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद भी ऐसा ही कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है। लोक जिनका अधर है। यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है। दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है। वरुण जीभ है तथा उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी क्रिया हैं। 18 प्रकार की वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं। नदियां नसों का जाल हैं। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय हैं, इससे अधिक कल्पना क्या की जा सकती है। शिव उनका अहंकार है। ब्रह्मा बुद्धि है। चंद्रमा मन है और विष्णु चित्त है। उन्हीं भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। हे प्राणपति, सुनिए। ऐसा सोचकर उनसे वैर छोड़कर उनके चरणों से प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। अहो, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। मंदरोदरी की वाणी सुनकर रावण हंसकर बोला, स्त्री स्वभाव के संबंध में ही कहा गया है। उसके हृदय में 8 अवगुण सदा बने रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, छल, डरपोकपन, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु के विराट रूप का वर्णन मुझे समझाया। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ आया। हे प्रिय, मैं तेरी चतुराई जान गया, तो इसी बहाने मेरी प्रभुता का वर्णन कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने पर भय से दूर करने वाली। मंदोदरी मन में समझ गई कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया था। इस प्रकार अनेक प्रकार से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब निडर और अभिमान में अंधा हुआ वह अपनी सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत के समान जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिलने पर भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं होता। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथे अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।